गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 29 ऑफ अगस्त थर्सडे का हम प्री ओपन मार्केट एनालिसिस एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी हमारे स्क्रीन पर है। अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखें तो कल की क्लोजिंग जो हमारी 330 के आसपास हुई थी, वहाँ से तकरीबन हम 30 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं, मगर स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। हालांकि गिफ्ट निफ्टी का सीपीआर इनगल्फिंग सीपीआर है, जो ये इंडिकेट करता है कि आज शायद कुछ बड़ी रेंज में ट्रेड ना हो। अब आते हैं हम निफ्टी पर। निफ्टी में कल हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था उस लेवल को सपोर्ट लेके हमने एक अच्छा अप मूव दिया और क्लोजिंग से पहले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आज का सीपीआर निफ्टी में अगेन काफ़ी नैरो है। 25,000 के ऊपर हम क्लोजिंग दे चुके हैं, सस्टेन कर चुके हैं, स्ट्रेंथ अच्छी मिल रही है। तो अगर हम निफ्टी में इस लेवल को ड्रॉ करें, ये जो हमारे पास है कल का लो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 25,000 के आसपास का लेवल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए सपोर्ट के लिए। एक ट्रेंड लाइन आ रही है हमारे पास 26 ऑफ अगस्त से, जिसके पास हमने सपोर्ट लिया है। तो एक इंडिकेशन हमें ये मिल रहा है कि अगर हम कल के लोस के आसपास कहीं यहाँ पर कुछ सपोर्ट मिलता है तो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हो सकती हैं। ऑल्दो अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है यहाँ पर और उसके बाद हम ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करते हैं तो एक सेल साइड का थोड़ा सा ट्रेड हमें नीचे की तरफ मिल सकता है। मेरा व्यू ये रहेगा कि अगर यहाँ पर कहीं सेल करना है तो अवॉइड करिए। जब तक ये 24,960 का लेवल ब्रेक ना हो जाए तब तक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंट सपोर्ट्स हैं यहाँ पर। अगर हम 26 को देखें, 27 को देखें एंड 28 को देखें, तीनों दिन यहाँ से हमें सपोर्ट मिला है। तो अगर हमें इस जोन पर 25,000 के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मिलती है, कोई भी बुलिश सेटअप मिलता है, तो हमें इन जोन्स पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना चाहिए। और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं तो हमारे लिए कल के हाइज एक और टारगेट्स हो सकते हैं 25,130 के आसपास। फिर से समझ लीजिए, हम अगर फ्लैट ओपन हो रहे हैं तो कल की रेंज के अंदर हमारे पास ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं है। 25,000 के आसपास अगर प्राइस मिलता है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं, बशर्ते वहाँ पर हमें कोई बुलिश सेटअप दिखाई दे। और अगर हम 25,050 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो कल के हाइस के लिए हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। सेलिंग कहाँ पर करनी है? सेलिंग करने के लिए कल के हाई के पास अगर कोई सेलिंग सेटअप मिले और हम ईएमएस के नीचे निकलें तो हम सेल करेंगे, या फिर 24,970 के नीचे सस्टेन करना शुरू करें तो सेल करना हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। बाकी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ही ढूंढना चाहिए। कल के हाई के ऊपर अगर निकलना शुरू करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। निफ्टी को अगर आप देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम पर तो देखिएगा हमने कल अगेन एक बड़ी सी डोजी बनाई हुई है। अगर आप देखिएगा तो निफ्टी में कल हमने अगेन एक बहुत बड़ी डोजी बनाई है, जो कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी इंडिकेट कर रही है। पहले भी इस जोन पर हमने एक डोजी बनाई थी अराउंड 1 अगस्त, उसके बाद फॉल आया था। तो जब तक ये लेवल कल का लो 24,970 ये ब्रेक नहीं होता तब तक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी नहीं रहेंगी नीचे की तरफ। हाइस के पास अगर ईएमए के नीचे जाता है तो हम थोड़ी बहुत सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अच्छा, एक बहुत और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने अभी तक धन में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप धन में अकाउंट ओपन कर लीजिए, और मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से आप धन में अकाउंट ओपन कर लीजिए। और ये जो रेफरल कोड हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, इस रेफरल कोड से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस रेफरल कोड से और हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं और उसको एक्टिव करते हैं तो आपको हम अपनी एक टेलीग्राम की लर्निंग कम्युनिटी में ऐड करेंगे। याद रहे, इस लर्निंग कम्युनिटी में हम कोई भी कॉल टिप्स शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ एनालिसिस शेयर करेंगे और लर्निंग के लिए कुछ कंटेंट शेयर करेंगे जो आपकी ट्रेडिंग में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है। यानी सिर्फ लर्निंग से मतलब है वहाँ पे, हम कॉल टिप्स वहाँ पर नहीं देंगे। तो अगर आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो वहाँ पर नहीं मिलेगा। और जैसे ही आप अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, अकाउंट एक्टिव कर लीजिएगा, तो देखिए स्क्रीन पर हमारा एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिससे आपने अकाउंट ओपन किया है और अपना नाम दोनों व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम उसको वेरीफाई करके आपको अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब बैक टू एनालिसिस। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने भी कल एक इनसाइड कैंडल बनाई है और नीचे से काफ़ी स्ट्रेंथ देखी है हमने। और ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो हम देखेंगे कि बहुत नैरो सीपीआर है, आज बहुत नैरो सीपीआर है। इंडिकेशन है ये एक ट्रेंडिंग मूव का। कल मार्केट ने साइडवेज मूवमेंट दिया था। ये एक ट्रायंगल में हम ट्रेड कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, और 50,960 तक हमारे पास एक ठीक ठाक सपोर्ट है।
अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है हमें तो 51,000 के ऊपर हमारे लिए कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, और यहाँ से हम ऊपर की साइड के लिए 51,100 150 के टारगेट्स के लिए बाइंग की साइड जा सकते हैं। और इस बीच अगर हमारी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो हमारे लिए और बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है 51,250 के लेवल्स के लिए। यानी अगर हम फ्लैट ओपन कर रहे हैं या 51,000 के आसपास ओपन कर रहे हैं तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं ऊपर के लिए। सेल कहाँ करना है? सेलिंग के लिए हम ऊपर के लेवल्स पर यानी 51,220 250 इसके आसपास या फिर 51,400 के आसपास सेल कर सकते हैं। शर्त यही है कि हम ईएमएस के नीचे ट्रेड करने लगे और कोई बेयरिश इनगल्फिंग सेटअप वगैरह बनता है अगर, तो इन लोकेशंस पर सेल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर 51,000 के नीचे 50,960 वगैरह के नीचे हमें ट्रेडिंग करने शुरू कर दें हम और बेयरिश सेटअप्स बनाने लगें तो हमें कुछ बड़े ट्रेड्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं। यानी ये लेवल जो है, जो परसों का लो है, अगर ये ब्रेक होता है तो हमें नीचे की तरफ कुछ बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं, क्योंकि हम देखिएगा 3 दिन से हम एक रेंज में ही हैं, एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और ये रेंज अगर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो हमें काफ़ी ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। ठीक है, ये हो गई हमारी आज की एनालिसिस। आई होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि किस किस लेवल पर क्या करना है। बाकी अगर मुझे दिन में समझ में आएगा कोई एनालिसिस कोई लर्निंग पर्पस के लिए तो मैं अपनी धन की जो टेलीग्राम कम्युनिटी है उसमें शेयर कर दूंगा। अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया तो अकाउंट ओपन करके उसे एक्टिव कर लीजिए और उस कम्युनिटी में ऐड हो जाइए। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे एंड बाय बाय।